न्यू पैरामाउंट अड्डा के यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जो है ये लेसन नंबर 3 होगा, भारतीय संविधान पर अन्य देशों से ग्रहण किए गए स्रोतों का विवरण। तो हम आज इसके बारे में अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि इससे महत्वपूर्ण बनने वाले कितने क्वेश्चन होंगे, उसके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कि जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं किसी न किसी एग्जाम से ज़रूर यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो सर्वप्रथम हम इसको देखेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में क्या है। तो न्यायिक जो है, यानी अगर हम बात करें न्यायपालिका, क्या बात करें न्यायपालिका CAG, वो 148 में आर्टिकल में उल्लेख किया गया है। लोक सेवा आयोग, इस तरह के जितने भी जो पद ग्रहण किए गए हैं ये आपके कहाँ से लिए गए हैं, भारत शासन अधिनियम यानी 1935 से लिए गए हैं। अब देखना है कि 395 में से जो हमारे कितने हैं अनुच्छेद जो हैं, 395 में से लगभग 250 अनुच्छेद जो हैं, यानी 395 में अगर देखा जाए तो 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ से लिए गए हैं, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से सबसे ज़्यादा ये आपके लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है कि ब्रिटेन, आपका ब्रिटेन है, ब्रिटेन से कौन कौन से ये जो स्रोत ग्रहण किए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले संसदीय शासन प्रणाली ली गई है और संसदीय विशेषाधिकार लिया गया है, विधि का शासन लिया गया है और एकल नागरिकता लिया गया है, और आपका मंत्री मंडल की जो प्रणाली ली गई ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। मूल अधिकार, क्या बहुत ज़्यादा पूछा था, मौलिक अधिकार लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन 137 में इसका उल्लेख है, तो न्यायिक पुनर्विलोकन भी यहाँ पर लिया गया है। और संविधान की सर्वोच्चता, यानी संविधान सर्वोच्च है, ये भी आपको कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया, USA से लिया गया है। और निर्वाचित राष्ट्रपति वहाँ से लिया गया है, और महाभियोग के द्वारा जो राष्ट्रपति को हटाया जाता है वो भी वहीं से लिया गया है, USA से लिया गया है। तो इतना आप इसके बारे में ज़रूर देख लीजिए। अगला ये है कि संघात्मक व्यवस्था शक्तियों का, कनाडा से क्या क्या लिया गया है ये देखना है। कनाडा से क्या क्या है, यहाँ पर संघात्मक व्यवस्था ली गई है। शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन में आपका केंद्र और राज्य सरकार आ जाएगा, संघात्मक व्यवस्था आ जाएगी। शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, ये भी यहाँ से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं आपके केंद्र के पास होंगी, और यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति ये भी आपका यहीं से लिया गया है। तो हमने अभी ये देखा कि कितने ये क्वेश्चन बन रहे थे, अभी हमने इसके बारे में देख लिया। चलिए अगला देखते हैं क्या है इसमें से। अगला ये है कि दक्षिण अफ्रीका, क्या है, दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है इसके बारे में देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो संविधान संशोधन 368 लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से ही संविधान संशोधन लिया गया है। तो इसकी भी हम यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन कौन से यहाँ पर कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे यहाँ पर होंगे। तो जैसे जैसे ये क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे वैसे हमें इसके बारे में भी देखना है कि कौन से क्वेश्चन किस तरह से बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखना है 368 संविधान संशोधन, राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया। तो राज्यसभा में जो सदस्य निर्वाचित होते हैं इनकी प्रक्रिया भी कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। देखते हैं फ्रांस से क्या लिया गया है, स्वतंत्रता ली गई है, ठीक है, समानता ली गई है, बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है, और गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। समवर्ती सूची एवं केंद्र एवं राज्य के द्वारा जो बनाई जाती हैं दोनों मिल करके, ये आपकी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछी गई है। संयुक्त अधिवेशन जो है, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है या अध्यक्षता कौन करता है, तो संयुक्त अधिवेशन 108 में अध्यक्षता करता है आपका कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, और इसकी आहुति यानी बुलाता कौन है, यानी राष्ट्रपति बुलाता है। तो आप यहाँ से क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। जर्मनी से क्या लिया गया है, जर्मनी से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन होना। देखिए जब आपातकाल होता है, राष्ट्रीय आपातकाल होता है, उसके अधिकार में जो है मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है। लेकिन अनुच्छेद में ये बताया गया है कि अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 20 और 21 जो है, कितना भी राष्ट्रीय आपातकाल हो, ये दो ऐसे अनुच्छेद हैं जो कभी भी निलंबित नहीं होते। इसको आपको जरूर याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें से अगला ये है कि मौलिक कर्तव्य जो है, सोवियत संघ रूस जो है मौलिक कर्तव्य जो यहाँ से लिए गए हैं
इसके बारे में भी मौलिक कर्तव्य कहाँ से, सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। किस में है, ये आपके 4 के काम में इसको जोड़ा गया है। तो किस संशोधन, संविधान संशोधन यानी 42वें संविधान संशोधन के तहत यानी 1976 में इसको जोड़ा गया है। तो इतना आप इसको बारे में जरूर, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इसको दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।